धार्मिक केंद्र होने के साथ संभवतः ये विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य भी होगा मंदिर, और ये अब हमारे माननीय मोदी जी के कार्यकाल में होने जा रहा है। और इस पर्यटन का केंद्र होने से रोजी रोजगार की भी संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं। तो ये विषय भारत के आगे बढ़ाने के लिए, भारत के नवनिर्माण। आज विश्वकर्मा पूजा है और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। तो ये दो दिवस जो है आज का काफी जो है महत्वपूर्ण दिवस है, जहां एक तरफ विश्वकर्मा पूजा के धूम है, वहीं देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सिवान के काफी चर्चित नेताओं में शुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सिवान सदर अस्पताल पहुंचे हुए हैं और आज जन्मदिन के मौके पर यहाँ मरीजों के बीच में और पब्लिक के बीच में इन्होंने फल वितरण किया है और लोगों से कुशल क्षेम पूछा है। आइए बातचीत करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कुछ आपके द्वारा यहाँ पर आज हुआ? नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और विश्वकर्मा भगवान की आज पूजा का दिन भी है। और ये एक सुखद संयोग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं और विश्वकर्मा भगवान जो निर्माण के देवता हैं, ये दोनों लोगों का सुखद संयोग कि आज का दिन पड़ रहा है। और आज उनके जन्मदिन पे हम लोग एक सेवा कार्य का कार्य हर क्षेत्र पे कर रहे हैं। आज ये अस्पताल में हम लोग आए हैं, मरीजों के बीच में उनका दुख साझा किया है, उनके कुछ फल वगैरह वितरण करके उनको दुख को थोड़ा कम करने की हम लोगों ने कोशिश की है। भगवान से हम लोगों ने प्रार्थना की है कि जल्दी से जल्दी उनके मरीज ठीक होके घर जाएं और सब लोग खुश रहें। सर, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, गरिमा, स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होने लगी है, जैसे कि G20 का शिखर सम्मेलन जो भारत में बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। क्या कुछ लगता है आने वाले समय में भारत का लोकतंत्र और कितना मजबूती होगा? देखिए, ये तो अपने आप में जो G20 का सम्मेलन हुआ था, तो उसके बैकड्रॉप पे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का अंकित करना ये दिखाता है कि बिहार में जो हमारे ज्ञान का केंद्र रहा है, वो ज्ञान का केंद्र कहीं बीच में गायब हो गया, तो हमें उसे पुनर्स्थापित करना है। अन्य राज्य में उन्होंने, जैसे अयोध्या जी में भगवान श्री राम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बन रहा है। आध्यात्मिक केंद्र होने के साथ, धार्मिक केंद्र होने के साथ संभवतः ये विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य भी होगा मंदिर, और ये अब हमारे माननीय मोदी जी के कार्यकाल में होने जा रहा है। और इस पर्यटन का केंद्र होने से रोजी रोजगार की भी संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं। तो ये विषय भारत के आगे बढ़ाने के लिए, भारत के नवनिर्माण का विषय है। और आज सुखद संयोग विश्वकर्मा जी की पूजा के साथ में मोदी जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। सिवान की सर बात करें, सिवान में लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या लगता है सिवान की बड़ा विकास में आपका अहम भूमिका होगा सर? देखिए, मेरा तो जन्मस्थली सिवान है और जन्मस्थली पे आदमी जन्म से लगाव होता है, जन्मस्थली से, तो इसको तो विकसित होना भी चाहिए। और ये सरयू जी और गंगा नदी जो इसकी पांव पखार रही हो दक्षिण में, और भगवान राम का जो माता सीता के यहाँ जाने का जो रास्ता है, राम जानकी पथ सबसे लंबा इस सिवान में है, तो ऐसे अद्भुत संयोग के साथ में इसको तो उन्नत होना ही है। सर, एक संदेश चाहेंगे आपसे, क्योंकि आज के समय में जहां हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने एक इंडिया नाम का जो बनाया है, जिसे महागठबंधन की संज्ञा दी जा रही है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और दूसरे तरफ इंडिया महागठबंधन के राजनीतिक मुद्दे पर आपका कौन विचार लेंगे? क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये तो सेल्फ से ऊपर, स्वयं से ऊपर उठ के कार्य मोदी जी कर रहे हैं और उन्होंने राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। तो राष्ट्र निर्माण के क्रम में पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है। तो हमें तो उधर देखना है जहाँ खुद खुश रहें, यहाँ के लोग खुशहाल रहें, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम में हमारा ये सिवान भी तो आता है। तो ये भाव के साथ में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो सिवान की जनता को लाभ तो होना ही है। क्योंकि आपने संदेश तो देखा G20 में कि पीछे नालंदा विश्वविद्यालय का जो बैकड्रॉप था, तो इसका मतलब कि हमारी इस बिहार की संपदा को काफ़ी आगे फिर से विकसित करना है, जो बीच में कहीं खो गया था। मनोज राम भी हमारे साथ हैं और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज जो है प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। और साथ ही साथ बधाई संदेश की बात करें तो काफ़ी दूर दराज से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी प्रधानमंत्री को बधाई संदेश मिल रहे हैं। आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जी मनोज राम जी से, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कहेंगे? आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, दो विश्वकर्मा पूजा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जन्मदिन।
धन्यवाद। जो भी आपको चैनल को देख रहे हैं सबको भी नमस्कार मेरे तरफ से। और आज भगवान विश्वकर्मा का जी का भी जन्म है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पे हम लोग आज प्रमोद कुमार मल जी के माध्यम से हम लोग आज सदर अस्पताल में फलों का वितरण किए हैं हम लोग, और यही कामना करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले, बार बार मिले, कि आने वाले समय में पूरा इंडिया भ्रष्टाचार मुक्त बने। चलिए बगल में सर एक है, इनसे बात करते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे सर? आगमन हुआ है सर इनका और हॉस्पिटल में आज कार्यक्रम किया गया है, तो इसके ऊपर में क्या कुछ कहेंगे सर? इस तरह का कार्यक्रम जो है हमारे बीच जो इंजीनियर पीके मल जी हैं, इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज जो है देश के प्रधानमंत्री महोदय का जन्मदिन है और विश्वकर्मा पूजा भी है। दोनों के उपलक्ष्य में इन्होंने फल का वितरण किया और इस तरह का आयोजन इनके द्वारा बार बार जिले में की जाती है, इसलिए मैं इनको भी बधाई देता हूं। और इस कार्य के लिए साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे उनको भी शुभ अवसर पे बधाई देता हूं और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर भी सिवान ग्रामीणों से लेकर के शहरवासियों सबको आज के डेट का शुभकामना और बधाई देता हूं। जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जनहित और समाज हित में निरंतर इस तरह का कार्य होता रहे और राजनीति के मुद्दे से ऊपर उठ करके आज मानवता और इंसानियत का परिचय देते हुए जिस तरह से सयान सदर अस्पताल में पहुंच करके भाजपा के तमाम नेताओं ने आज यहाँ पर जो कुछ व्यवहारिक रूप से धरातल पर कार्य करके दिखाया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेश जा रहा है और सभी लोग को इस तरह के पुलिस और सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे समाज को नई दिशा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।